औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे 3.2 और इससे पहले की थ्योरी। चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं लॉगरिथम क्या होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज हम उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। व्हाट इज अ लॉगरिथम? अ लॉगरिथम इज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। यानी कि अ लॉगरिथम इज द पावर है, ये पावर निकाल रहे हैं हम, टू विच अ नंबर, जितने उस नंबर को बढ़ाया जाए तो हमारे पास नंबर आ जाए। मसलन ये देखें, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू बी एक्स है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें x निकाल रहे हैं हम। ये देखें, x निकाल रहे हैं ना, यानी कि हम लॉग ले रहे हैं y का टू द बेस b का, तो हमारे पास ये पावर x आ रही है। देखिए, आपको इधर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ 100 इज 2 बिकॉज 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 इज 100। ठीक है जी, अब आप ये देखें, इधर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बिकॉज लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। हमने ये जब लॉग लिया 100 का, तो फिर हमारे पता चला कि उसकी पावर कितनी थी, वो 2 थी। आगे चलते हैं। हाँ जी, नेचुरल लॉगरिथम क्या है और कॉमन लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम की दो टाइप्स है। कॉमन लॉगरिथम कौन सा है? ये जिसकी बेस 10 होती है, सिंपल। और नेचुरल लॉगरिथम कौन सा है? जिसकी बेस जो है वो ई होती है, और ई की वैल्यू जो है वो 2.718 होती है। एल एन का मतलब है लॉगरिथम और एन का मतलब है नेचुरल। ठीक है जी, ये हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में यूज होता है। 10 जिसमें हम बेस लेते हैं, मतलब अर्थ का सन से डिस्टेंस निकालना, अर्थ का डायमीटर निकालना, ये उसमें यूज होता है। और ई जो है वो ग्रोथ रेट में यूज होता है। आगे देख लेते हैं हम। नेचुरल लॉगरिथम क्या है? नेचुरल लॉगरिथम इज अ लॉगरिथम विद बेस ई, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? 2.718। ठीक है जी, 2.718 इसकी वैल्यू है। अब ये देखिए जी, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज द पावर टू विच ई मस्ट बी रेज्ड। ठीक है जी, इसमें बेस जो है वो ई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, ई इधर स्मॉल ई आना था। द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज इट्स लॉगरिथम टू द बेस ऑफ द मैथमेटिकल कांस्टेंट ई, वेयर ई इज एन इनरैशनल एंड इट्स वैल्यू इज दिस वन, एंड द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स इज जनरली इज रिटन इज एल, एंड एल इज फॉर नेचुरल, एल इज फॉर लॉगरिथम एंड एन इज फॉर नेचुरल। ठीक है जी, इसको कभी कभी नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। आमतौर से कहते हैं कि ये इनरैशनल नंबर है। ठीक है जी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक मैथमेटिशियन था यूलर्स, उसने इसको निकाला था और उसने कहा था कि मैथमेटिकल कांस्टेंट है और ये ग्रोथ रेट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, स्पेशल नंबर ई है। ये बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ, ताकि ऑब्जेक्टिव में कभी वो पूछ लें कि जनरल नॉलेज के लिए कि क्या है। द सिंबल ई इज एन इनरैशनल नंबर हुज वैल्यू इज डिफाइंड इज दिस वन, इस वैल्यू इज 2.71। और ये देखिए, इसकी वैल्यू कहाँ से बढ़ के कहाँ तक जा रही है? 1 से लेकर ए तक। ठीक है जी, ये ग्रोथ रेट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें, आगे हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम। ये देखें, अगर मेरे पास कोई नंबर है, मैंने उसका लॉग ले लिया, ये देखिए मैंने उसका लॉग ले लिया, मैं उसका लॉग ले चुकी हूँ, और ये देखिए मेरे पास ये नंबर आ गए, तो इसमें जो पहला वाला है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, और दूसरा जो है वो मेंटिस है। ये मैं ले चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसका लॉग लेती कैसे हूँ। जब भी आपको कोई नंबर दिया जाता है, सबसे पहले आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। ये देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। इसमें 10 की पावर 0 होगी तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 हो गया। इसमें देखिए, आपने इसको फिर लिखा, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 1 होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। इसमें देखिए, आपने डेसिमल जो है वो इधर था, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे आ गए 10 की पावर 2 हो गई। ये मैं आपको सब कुछ पहले 3.1 की थ्योरी में बता चुकी हूँ। उसके बाद देखिए, इधर पॉइंट डेसिमल था, ये पॉइंट था, इधर आप इसको 3 डिजिट्स मूव किया आपने इधर राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव पावर आ गई 10 की 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 3। अब आपने क्या करना है, जैसे देखें, आपको फॉर एग्जाम्पल ये नंबर दिया गया और आपको कहा है इसका लॉग निकालें। आपने सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल के साइड पे रख ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 78 को 1 में देखा, फिर उसके बाद 5 में देखा, फिर जो आया उनको प्लस कर दिया और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के बाद लिख दिया। ठीक है जी, अभी जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। एंटी लॉगरिथम क्या है? ये लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस है। The reverse process of finding the logarithm is called anti-logarithm. Find the number. If x is the logarithm of a given number n which gives base a, then n is called the anti-logarithm. ठीक है जी, logarithmic value 2 है तो with base 10 है, तो anti-log क्या होगा? 100। वो हमें बता देगा कि किसकी पावर हमने, यानी कि पावर लेकर हमारे पास क्या आया है एंटी-लॉग में। ठीक है, लॉग हमें बताता है पावर क्या है, और एंटी-लॉग हमें बताता है कि पावर लेकर क्या आया था। ठीक है जी, आगे देखें। एंटी-लॉग यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया, इज द रिवर्स ऑफ टेकिंग अ लॉगरिथम। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका लॉग ले रहे हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब आप देखना चाहते हो कि ये जो आया है हमारे पास, ये किसका लॉग आया है, किस नंबर का लॉग आया है। ये आप इस नंबर का एंटी लॉग लोगे तो देखिए आपके पास ये नंबर आ गया। ठीक है जी, सही है। आगे हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखा हो तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ये देखें, y इज इक्वल टू बी एक्स, ये लिखा था। अब मैंने आपको बताया कि हम लॉग में अक्सर में x निकालते हैं, यानी कि उसकी पावर निकालते हैं। x आपने यहाँ लिखा, इधर लिखा लॉग ऑफ y टू द बेस p। ये देखें,
ठीक है जी। इसी तरह आप इधर देखें y इज इक्वल टू बी एक्स, एक्स आपने एक साइड पे इक्वालिटी की साइन के एक साइड पे लिखा, log ऑफ y टू द बेस p, ये देखें, ठीक है जी। इसी तरह 3 को आप लिखे, 3 को एक साइड पे लिखा, log ऑफ a टू द बेस 2। इसी तरह देखें आप इसको भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल से इसमें और इसमें इसको, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारी है 3.2, ठीक है जी। 3.2 की तरफ हम चलते हैं। ये देखें जी, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है, हम लोग चलते हैं इसमें। ये देखेंगे हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखें, आपने कॉमन लॉगरिथम निकालना है। सबसे पहले ये नंबर है, ये देखें, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये देखें पॉइंट इधर था, ये हमारे राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट्स डेसिमल मूव किया, यहाँ पे आ गया तो देखें 10 की पावर 2 आ गई, तो करेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 2। ये लिख लिया। अब आपने क्या किया, या आपने इसके बाद आपने लिखा इसको 20 करेक्टरिस्टिक आपने लिख ली इसकी 2 पॉइंट, ये वाली 2। अब आपने 23 को पहले आपने देखा उसमें 2 में और फिर 9 में, ठीक है जी। फिर आपने देखे ये आपने ये वाला लिख दिया, तो आपके पास ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लिख के ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास लॉगरिथम के टेबल होते हैं जिसमें आप ये देखते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी हमारे पास है अगला, इसमें भी आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। ये देखें, ये आपने पॉइंट इधर से यहाँ पे मूव की, इधर यहाँ से लेफ्ट से राइट मूव किया, 4 डिजिट्स मूव किया, माइनस में इसकी पावर आ गई, करेक्टरिस्टिक -4 आ गई। तो अब आपने क्या किया, जब करेक्टरिस्टिक इसकी -4 आ गई तो आपने इसका लॉग लिख लिया, करेक्टरिस्टिक लिखी पहले, और उसके बाद आपने 32 को 0 में देखा, तो देखें आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। ये आपने लिख के, ये आपके पास आंसर आ गया। आगे देखते हैं एंटी लॉग। अगर लॉग हमारे पास ये है, गौर से देखें, अगर लॉग हमारे पास ये है तो आप ये इनकी वैल्यूज निकालनी है। हमने किनकी वैल्यूज निकालनी है, हमने इनकी वैल्यूज निकालनी, देखें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। गौर से देखें, नंबर एक है, सिर्फ ना इसमें पॉइंट जो लोकेशन है वो डिफरेंट आ रही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर आपको दिया गया ना, इसको आपने इसमें लिख लिया साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें करेक्टरिस्टिक 0 हो गई, सबकी करेक्टरिस्टिक पहले निकालनी। इसको भी लिख लिया आपने उसमें साइंटिफिक नोटेशन में, इसकी करेक्टरिस्टिक 2 हो गई। इसको भी लिख लिया, इसकी -3 हो गई। इसको भी लिख लिया, इसकी -1 हो गई। अब करेक्टरिस्टिक डिफरेंट लिख के आपने ये वाली चीज लिखते जाना। ये देखें, ये आपके पास हो गया 0.4926, ठीक है, 2.4926, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें, ये आपने लिख लिया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क पड़ा। इधर कैरेक्टरिस्टिक 0 थी तो आपने 0 लिख दी, इधर 2 थी 2 लिख दी, इधर 3 थी और 3 -3 थी, इधर 1 थी और -1 आपने लिख दी, ठीक है जी। अब इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके जी, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।